गाइस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे इसके थ्योरम एक्सरसाइज 1.4 के 1.5, 1.6 एंड 1.7 एंड बेस्ड ऑन दैट उनके आधार पर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो गाइस बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन क्या है गाइस, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So guys हमें यहाँ पर long division method का यूज नहीं करना है, just theorem का यूज करना है। कैसे देखते हैं कैसे करेंगे यूज। तो देखिए इसका पहला पार्ट करते हैं सोल्व। फर्स्ट पार्ट और जो कि है 13/3125 ओके। और गाइस क्या है, रेशनल नंबर है, डेफिनेटली है, p अपॉन q की फॉर्म में है। तो हम थ्योरम 1.6 का यूज कर सकते हैं जो कि क्या था, माना x बराबर p बटे q, जहां p तथा q सहअभाज्य है। तो देखिए दोनों सहअभाज्य है और p बटे q के बाद में क्या बोला था, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का जो दशमलव प्रसार है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। तब क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और n और m कहा क्या है यहाँ पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो गाइस विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बस हमें यही चेक करना है कि जो q का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो मतलब फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। चलो देखते हैं, जरा देखिए क्या मैं 13/3125 को मैं 5 की पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आपका 5 से डिवाइड होकर 625 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होकर 125 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होएगा तो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड होएगा तो 5 आ जाएगा। मतलब 5 5 5 5 5 5 की पावर 5 आ जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद अब देखिए क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऊपर नीचे इसे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 13 गुना 2 की पावर 5 और बटे में 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 हो गया। ठीक, तो जैसे ही ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया q का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मतलब शांत। ओके उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8, दूसरा है 17/8। और इसमें भी प्रमेय 1.6 का यूज करेंगे। ये p अपॉन q की फॉर्म का है जहां दोनों क्या है, अभाज्य है। और उसके बाद में जो q है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हुआ तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या है ऐसा। 17/8 क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ। सेम अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर भी सेम वही आ जाएगा। तो लेकिन हमारा फायदा हो जाएगा कि 17 गुणा 5 की पावर 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऐसा आ जाएगा। तो जो इसका q है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा गाइस, शांत हो जाएगा। बहुत ही आसान। ओके अब अगर और कोई देखे इसमें से, मान लीजिए हम देखते हैं इस बार 64/455, तीसरा देखते हैं। चौसठ बटे 455, तो 64/455 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 5 से काट दीजिए, 5 में 45 और 13 7 91 होता है।
तो यानी कि 5 गुणा 7 गुणा 13 हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से जरा, ठीक, यहां पर थ्योरम 1.7 का यूज होगा। क्या कहता है, जब x बराबर मान लीजिए p अपॉन क्यू है, बिल्कुल है, और अभाज्य संख्याएं हो या सहअभाज्य संख्याएं उठ करके ऐसा हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में होता ऐसा है कि जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होता है, और नहीं होता है। और अगर है ऐसा हो जाए q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का न हो, तब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाता है, अशांत अनावर्ती नहीं, सॉरी, अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए भी यहाँ पे लिख देंगे हेयर q is not in the form 2 to the power n 5 to the power m, मतलब इसके रूप का नहीं है। therefore इसीलिए जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती हो जाएगा गाइस। ओके, सो गाइस ऐसे ही करेंगे इस सारे के, मतलब पर में 1.5 पर में 1.6 पर में 1.7 इन्हीं का यूज करके हम इसे सोल्व करें एक्सरसाइज को। ये देखिए कितना आसान है, क्योंकि 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो इजीली हो जाएगा, आसान आवर्ती हो जाएगा। सेम के सारे ऐसे ही होंगे सारे के सारे। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सोल्व इजीली with the help of theorems 1.5 1.6 1.7। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउट व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि प्रश्न 1 की बात की है। क्वेश्चन नंबर 1 में जाना है, वहां पे चेक करना है कि कौन कौन सी जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, और अगर शांत है तो उसे लिखना भी है। तो इसका मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा क्वेश्चन फर्स्ट में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में वापस आए हम, और क्वेश्चन फर्स्ट में हमने देखा कि ऐसी जो संख्याएं हैं हमारी, वो हमारी संख्याएं कौन कौन सी है, वो देखिए कौन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। एक तो पहले एक की, एक ये है, उसके बाद में ये तो नहीं है, उसके बाद ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में, क्योंकि क्यों इसका ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, कैसे होगा बताऊंगा, ये भी होगा और ये भी नहीं होगा। सो गाइस ये कुछ नंबर्स हैं जिनका जो q है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और फिर हमें से एक्सप्रेस करना है, लिखना है आगे। तो देखिए गाइस कैसे, अभी देखिए। सो गाइस ये कुछ परिमेय संख्याएं हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट में, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट करता है। तो अब हमें इनका दशमलव प्रसार लिखना है, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं जरा पहले से। 13/31 क्या मैं 13/31 को 5 की पावर 5 लिख दूंगा, इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर 5 से गुणा कर दी और भाग भी कर दी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा, लेकिन इससे हमारा कुछ फायदा होगा। वो क्या होगा देखिए, 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और बटे 2 की 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 10 की पावर 5। तो 32 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो ये 32 या 96, 9 लगा 32 कम 32 और 9 416 आ जाएगा, और बटे में 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख, 1 लाख आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो क्या, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 जीरो है नीचे, तो ऊपर पॉइंट 5 के बाद ही आएगा इधर, तो ऑलरेडी 3 है, तो 2 जीरो और आ जाएंगे,
तो 0.00416 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ये हो गया, पहला हमने कर दिया। ओके गाइस, दूसरा है 17/8। ये रहा दूसरा 17/8 है, देखिए कैसे होगा। क्या है, ऐसे 17/8 को 17/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, वापस ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा और अपना काम बनता वार्ड बजाय जनता। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125 बटे, और 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 10 की पावर 3 बराबर 17 पंजे 85, 8 लगे, 17 दूनी 34, 8 42, 4 लगे, और फिर 17 एकम 17 और 4 21, और बटे में कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2.125 आ जाएगा। ये रहा डेसिमल एक्सपेंशन, इसका भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद तीसरा देखिए 15/1600, ये भी इजी है, ऐसे ही हो जाएगा। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये देखिए चौथा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये देखिए जनाब। क्या मैं इसे ऊपर नीचे 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे हमारा काम देखिए कितना आसान होगा। क्योंकि मैं अगर ऐसा करता हूँ ना, तो हमारी हेल्प ये हो जाएगी कि 23 पंजे तो 115 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, जो क्यू है वो 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म का बन जाएगा, और दोनों ही भागे क्या हो जाएंगी, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो जाएगी दोनों। मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, 115/10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 0.115 आ जाएगा। ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन गाइस। ओके, उसके बाद देखिए फिर पांचवा 6/15, ये देखिए चलो, क्या मैं इसे 3, देखिए यहाँ पर ये सह अभाज्य नहीं, सह अभाज्य नहीं बिल्कुल भी, ये 6/15 सह अभाज्य नहीं होता, क्योंकि जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3 गुणा 2 और ये 3 गुणा 5 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, अब हुए सहभाज्य 2/5। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ भी 5 की पावर 1 है, तो 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, और नीचे 2 पंजे 10, जब डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपना, क्योंकि 6 और 15 थ्योरम्स में सह अभाज्य कहा गया है, तो यहाँ पर ये दोनों सह अभाज्य नहीं है। कभी आप इसमें सोचने लगे इसमें तो 3 आ रहा है, लेकिन भाई ऊपर भी 3 आ रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब जाकर दोनों आपस में सह अभाज्य होंगे, तो तब अपना काम कर सकेंगे। ओके, उसके बाद 35/50 छठा, 35/50, ये भी दोनों सह अभाज्य नहीं है। कैसे अभाज्य है, नहीं है, तो क्योंकि इनमें जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 गुणा 7 और ये क्या आ जाएगा, 5 गुणा 10 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 7/10 अब ऐसे है अभाज्य। 7/10 का मतलब 2 गुणा 5, ठीक। अब ऑलरेडी 10 है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमें इसे, ये ऑलरेडी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो क्या कर देंगे, 10 से अब जब आज डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा। ये लीजिए, ये भी हो गया। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.4, और ये है क्या, इसने देखिए क्या बोला है, वास्तविक संख्याओं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। हमें चेक करना है फर्स्टली तो क्या यह संख्या परिमेय है या नहीं है, उसके बाद आगे क्या करना है, यदि परिमेय है, अगर परिमेय हुई और p/q के रूप की है, ऑब्वियसली अगर कोई संख्या परिमेय होगी तो p/q के रूप की तो जरूर होगी। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हमें देखना है q के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं, बस वो बताना। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factors of q? Okay, so without any delay, we have to start the question. बिना देरी किए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और ये डबल हो गया।
ये लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्या दिया गया, 4 3.123456789 ये दिया गया है 89। डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, एक रियल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, क्या टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है, ऑब्वियसली एक परिमेय संख्या है। अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या है, ऑब्वियसली एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए कैसे होगी। बराबर जैसे ही आप इसमें से दशमलव हटाएंगे तो एक के आगे कितने डिजिट है, 9 ही जीरो आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे ये आ गया। उसके बाद में क्योंकि पॉइंट हट चुका है तो सेम नंबर अब नहीं लिखेंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो 4 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया। अब जो Q है, Q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, ये देखना है। क्या है, 10 की पावर 9 लिखा जा सकता है क्योंकि 9 जीरोस है, और 10 की पावर 9 का मतलब 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, मतलब ये कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, और ये तो बताना है। तो क्या करेंगे, therefore इसीलिए Q is of the form 2 to the power n 5 to the power m 5 to the power m। इसीलिए जो आपका Q है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो गाइस यही बताना था इसके बारे में, जस्ट और कुछ नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड में 0 पॉइंट, इसे ध्यान से समझिए, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा ये, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए समझने की। 0.120120120012 4 टाइम 0, क्या आपको कोई पैटर्न मिला, नहीं, कोई पैटर्न नहीं मिला, और आगे डॉट 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 लग गया। इसका मतलब ये है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये अशांत अनावर्ती है, और ये इरेशनल नंबर है। पॉजिटिव संख्या तो है लेकिन एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जो इसे P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और जब इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो Q के बारे में क्या कहेंगे, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, नॉट रेशनल। ओके, थर्ड वन के बारे में बात करते हैं। 4 3.12 और उसके ऊपर बार है, इन दोनों में डिफरेंस है गाइस, देखिए कैसे होगा, उसे देखते हो कैसे। सॉरी, फोर 3.12345678 और ऊपर क्या लगा है, बार। बार का मतलब ये होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, जितने डिजिट के ऊपर, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट होता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेनी टाइम से चलता रहेगा, कहीं नहीं रुकेगा, एंडलेस है। सो गाइस अब हम इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब अशांत आवर्ती है। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है तो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि परिमेय होती है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, फिर कैसे हो जाएगा, इसे आप कैसे करेंगे, इसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, जब ऊपर बार लगा होता है तो आप क्या कर देते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने ही एक के आगे 0 लगाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड इसे x के बराबर मान लेते थे तो तब कर देते। लेकिन वो सब हमारी कक्षा 9 की बातें थी, वो यहाँ पर दोहरानी नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखना है। here we can write this rational number in the form P/Q, हम इसे परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात याद रखनी है। और एक बात, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन शॉर्ट में लिख दिया
of this number is non-terminating but repeating, repeating. Hence Q is not of the form 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। मतलब ये है कि इस बार जो q है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। So guys, this was the complete solution of your exercise 1.4 guys। और guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें guys, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आप हमारी वीडियो से अपडेट होते रहें, नई वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।